बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन कराम, जैसा कि पहले भी बात हुई है, मेरे बचपन और नौजवानी के कई बरस सिलसिले अज़ीमिया के इमाम हज़रत मोहम्मद अज़ीम बरखया कलंदर बाबा औलिया की क़ुरबत में गुज़रे हैं और मेरी उनसे बराह रास्त भी बातचीत हुई है कई मौज़ूआत पे, कई उनकी मजालिस में शरीक रहा हूँ। और कभी ऐसा हुआ है कि कोई साहब अपने किसी काम के लिए, किसी मसले के लिए मिलने आए तो मैं भी वहाँ मौजूद रहा और बाबा साहब ने मुझे वहाँ अपने साथ शामिल रखा। तो ऐसी ही दो मजालिस, 1-to-1 या 1-on-1 दो मजालिस का एक कुछ हाल आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक दिन मैं कलंदर बाबा औलिया की खिदमत में हाज़िर था कि उनके पास एक साहब मिलने आए और सलाम दुआ के बाद उन्होंने अपनी सेहत की ख़राबी के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि बीमारी की वजह से मेरी दफ्तर की छुट्टियां भी हो जाती हैं और इन छुट्टियों की वजह से दफ्तर में उनकी पोजीशन ख़राब हो रही है। बाबा साहब ने उनकी बात सुनी और उन्हें जो जवाब दिया वो मैं थोड़ी देर के बाद आपके सामने पेश करूँगा। एक और दिन का जिक्र है, एक साहब आए और उन्होंने बताया कि उनके कई कारोबार की जगह में और दोस्तों और रिश्तेदारों में कई लोग उनके मुखालिफ हो जाते हैं और वो उनके लिए फिर मुश्किलात खड़ी करते हैं। कभी कोई बात बनाता है, कोई कुछ कहता है। तो बाबा साहब ने उनकी बात सुनी। अब मैं आपको खिदमत में वो जवाब पेश कर रहा हूँ जो बाबा साहब ने उन दोनों साहिबान को दिया था। बाबा साहब ने फरमाया था कि ज़बान इंसान की कई बीमारियों की वजह है और दूसरे साहब को फरमाया था कि ज़बान से इंसान अपने लिए खुद कई मुश्किलात खड़ी कर लेता है। यानी बाबा साहब ने दोनों को एक ही वजह बताई, ज़बान। अब देखें, ज़बान के चटखारों की वजह से हम कितना खुद कभी कभार अपने पर ज़्यादती करते हैं। जो साहब बीमार थे उनको बाबा साहब ने फरमाया कि ज़बान के चटखारों की वजह से लोग बेवक्त और ज़ायद ज़रूरत खाते पीते रहते हैं। तो बाबा साहब ने उन साहब से फरमाया था कि देखिए, खाना महज लज्जत के लिए नहीं खाना चाहिए बल्कि खाना सेहत के लिए खाना चाहिए। लज्जत नहीं, सेहत अहम होनी चाहिए। और बाबा साहब ने उन साहब से फरमाया था कि आप चंद हफ्तों के लिए खाने पीने में परहेज़ कीजिए, सादा खाना खाइए और उसकी मिक़दार भी कम हो। दूसरे मौके पे जो साहब तशरीफ़ लाए थे उनसे बाबा साहब ने फरमाया था कि आपकी कई परेशानियों की वजह ज़बान पर कंट्रोल का ना होना है। बाबा साहब ने उनसे फरमाया था कि कारोबारी मेलजोल हो या दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना हो, आप गुफ्तगू में एहतियात किया कीजिए। कलंदर बाबा औलिया ने इन साहब की इस्लाह की गर्ज से फरमाया था कि आपकी ज़बान से निकलने वाले बाज़ लफ्ज़ और बाज़ जुमले मुखातबीन के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बन जाते हैं और आपके लहजे से कई लोग बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं। कलंदर बाबा औलिया ने उन साहब से कहा कि गुफ्तगू में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए और अपने लहजे को नरम बनाइए। इसके अलावा ये भी फरमाया था कि कोशिश कीजिए कि दौरान गुफ्तगू आपके अल्फाज और चेहरे के तासुरात से मुखातबीन अच्छा असर लें। नाज़रीन और सामीन कराम, आप गौर कीजिए कि बाबा साहब की इन मुख्तसर सी बातों में कितनी जामियत और कितनी गहराई है। अब देखें, आजकल बीमारियों की शरह बहुत बढ़ गई है और अगर हम मुख्तलिफ डेटाज उठा के देखें तो हमें पता चलेगा कि बीमारी की वजह बिस्यार हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा खाना है और बेवक्त खाना है। तो अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, और सेहत अल्लाह ताला की अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत के कदर के लिए हमें अपने खाने पीने के मामूलात को और जो कुछ हम खा रहे हैं उसकी क्वालिटी को सेहत के लिहाज से बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और बात है कि कई लोग, जैसे कि बाबा साहब ने निशानदेही की कि कई लोग अपनी ज़बान की वजह से मुश्किलात और परेशानियों में गिरफ़्तार हो जाते हैं। गुफ्तगू करते वक्त हम मुखातिब के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, हमारा लहजा ऐसा हो जिससे मुखातिब को अपने लिए एक रिस्पेक्ट का एहसास हो रहा हो और उसे
اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہو کہ اس کی بات توجہ سے سنی جا رہی ہے اور اسے اچھی طرح جواب دیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مغرب میں، امریکہ میں، یورپ میں بڑے بڑے محققین نے اور رائٹرز نے گفتگو اچھی کیسے کی جائے یا اچھی گفتگو کیجیے اور دل جیتیے، میٹھے بول میں جادو ہے، اچھی گفتگو کیجیے، ہر دل عزیز بن جائیے، اس موضوع پر کئی لیکچرز دیے ہیں اور کئی کتابیں لکھی ہیں۔ بابا صاحب کی یہ جو نصیحت ہے، کھانا لذت کے لیے نہیں صحت کے لیے کھانا چاہیے، اور گفتگو میں نرم لہجہ ہو، اچھے الفاظ ہوں، اور دوران گفتگو چہرے کے تاثرات مخاطب پر خوشگوار اثر ڈالیں۔ اس پر عمل کیا جائے تو ہماری زندگی، ہماری صحت بھی اچھی ہوگی، ہمارا حلقہ احباب بھی بڑھے گا اور ہماری زندگی میں بہت آسانیاں آئیں گی۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔